क्या हो अगर तुम सोल लैंड में रीइंकारनेट हो जाओ, वो भी एक ऐसे टाइम में जहां पर 90 लेवल के टाइटल डुलू मिलना ऐसा था जैसे इंडियन सड़कों पर बिखरा कचरा मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रीइंकारनेट होते ही तुम्हें सोलो लेवलिंग वाले जिन्वू की तरह शैडो मोनार्क की पावर मिल गई। यही नहीं, तुम्हारा अनडेड सिस्टम भी अवेक हो गया, जिससे तुम मरे हुए टाइटल डुलू तक को जिंदा कर सकते थे। तुम्हारी इस पावर के सामने असुरा गॉड और सी गॉड भी घुटने टेक देते हैं, लेकिन तभी तुम्हारी किस्मत ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारी शैडो मोनार्क वाली पावर जागी तो इसे देखकर पूरी श्रेक एकेडमी शॉक्ड हो गई। उन्होंने डर के मारे तुम्हें एक जगह पर कैद कर दिया। अब आगे जल्दी से ये 10 साल वाला पागल बबून सोख ले। मेरा टाइम बहुत कीमती है, तेरे साथ वेस्ट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। इस पगलाए बबून को सोखने के बाद तुझे इस श्रीक सिटी में सड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जाना है जा। श्रीक सिटी में श्रीक एकेडमी का वही फेमस डीन यान शाओझे दो बंधे हुए 10 साल के स्पिरिट बीस्ट सामने पटक देता है। वो पागल बबून पूरी तरह छटपटा रहा था। उसने बगल में खड़े उस हैंडसम लड़के शिया छियान को जल्दी करने को कहा। यान शाओझे के पीछे खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड काई मेयर उस छोटे भाई को देख रही थी जिसे उसने कभी सड़क से उठाया था। शिया छियान की आंखों में साफ दर्द और लाचारी दिख रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका छोटा भाई ऐसा घटिया 10 साल का स्पिरिट रिंग सोखे और अपना फ्यूचर तबाह करे, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी कि यान शाओझे का आर्डर टाल सके। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पूरी दुनिया के खिलाफ जाने का न कलेजा था न उतनी ताकत। टाइम और स्पेस पार करके आया शिया छियान अपने हाथ की उंगलियां भींचकर मुट्ठी बना लेता है। दिल में भयानक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था, पर कर भी क्या सकता था, कोई रास्ता ही नहीं था। सामने जो बंदा खड़ा था वो लेवल 95 का सुपर डाउलू था, जबकि इसके पास झक मारकर बस लेवल 10 की स्पिरिट पावर थी। कैसे भिड़ता? 15 साल पहले काई मेई उसे श्रीक एकेडमी उठा लाई थी और अपने सगे भाई जैसा माना। उसी साल शिया छियान की इननेट फुल स्पिरिट पावर डिटेक्ट हुई, जिसने पूरी श्रीक एकेडमी के कान खड़े कर दिए। पियरलेस टैंक सेक्ट के दौर में भी ऐसी इननेट फुल स्पिरिट पावर मिलना बहुत बड़ी बात थी। बंदा सच्चा जीनियस था, पर उसकी स्पिरिट थी अनडेड स्टाफ। जैसे ही सोल ऑफ द डेड स्टाफ बाहर आया, खुद मुएन तक के होश उड़ गए और सीधे ठप्पा लगा दिया कि ये तो महा एविल स्पिरिट है। जिस दिन मार्शल स्पिरिट जागी, उसी दिन शिया छियान को श्रीक एकेडमी ने डिटेन कर लिया। अगर काई मेयर बीच में न कूदती तो शिया छियान को तो ये श्रीक एकेडमी वाले वहीं खत्म कर चुके होते। डिमन स्पिरिट्स का कॉन्टिनेंट पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। श्रीक एकेडमी किसी भी हाल में ऐसे बंदे को पनपने नहीं दे सकती थी जिसके पास महा एविल स्पिरिट और फुल इननेट सोल पावर हो। अब शिया छियान पिछले 15 सालों से हाउस अरेस्ट में सड़ रहा था। शिया छियान अब 21 साल का हो चुका था, पर स्पिरिट पावर अभी भी बस 10 लेवल पर ही अटकी थी। पहला स्पिरिट रिंग तक नसीब नहीं हुआ था। उसकी सोल पावर का पूरा पोटेंशियल बर्बाद कर दिया गया। श्रीक एकेडमी अब शिया छियान को जबरदस्ती विंड बबून सोखने पर मजबूर कर रही थी। शिया छियान को पूरी तरह अपाहिज बनाकर शहर से लात मारकर निकालने का प्लान था। यान शाओझे खुद ये काम निपटाने आया था। वो चाकू शिया छियान उसने काई मेयर का दिया। वो 3rd लेवल स्पिरिट टूल उठाया और शिया छियान ने सीधे पेन से ही विंड बबून का काम तमाम कर दिया। विंड बबून का स्पिरिट रिंग सोखने से ठीक पहले शिया छियान से रहा नहीं गया और उसने सीधे यान शाओझे की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों तुम मां श्याओताओ को मौका देने को तैयार हो, पर मुझे क्यों नहीं? मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं मार्शल स्पिरिट के बहकावे में आए बिना एक सही इंसान बनकर दिखा सकता हूँ। मैं मां श्याओताओ से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग बनकर दिखाता। मां श्याओताओ के पास भी तो वही एविल स्पिरिट है, फिर भी श्रीक एकेडमी उसे सिर आंखों पर बैठाती है। मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? शिया छियान का सवाल सुनते ही यान शाओझे ने मुंह बनाकर टाल दिया। श्याओताओ तेरी बराबरी करेगी? उसके पास गॉड लेवल पूर्वज हैं। फालतू बकवास बंद कर। श्रीक एकेडमी ने तुझे जिंदा छोड़ा है, इसी में अपना अहोभाग्य समझ। मां श्याओताओ उसकी गोद ली हुई बेटी थी जो आगे चलकर उसके काम आती और श्रीक एकेडमी में उसकी पोजीशन पक्की करती। शिया छियान तो काई मेई का उठाया हुआ कचरा था। अगर शिया छियान अक्ल से काम लेता तो शायद वो छुप छुप कर उसे ट्रेन भी कर देता, पर शिया छियान तो एहसान फरामोश निकला। जब वो काई मेई को पटाने में लगा था तब शिया छियान रोज बीच में टांग अड़ाता था। उसके कई बनते काम बिगाड़े थे उसने, इसलिए आज तक दाल नहीं गली थी उसकी। ऊपर से शिया छियान बड़ा होकर इतना हैंडसम बन गया था कि उसे जलन होती थी। यान शाओझे ऐसे बंदे को अपने आसपास कैसे सहता? ये जवाब सुनकर शिया छियान को हंसी आ गई। उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने सीधे उस पगलाए बबून का छोड़ा हुआ स्पिरिट रिंग सोखना शुरू कर दिया। यान शाओझे सच में नहीं चाहता था कि शिया छियान का कुछ भला हो। वो पागल बबून मुश्किल से 10वें ग्रेड का था। बस कुछ ही सांसों में शिया छियान ने दिमाग लगाया और एक सफेद सोल रिंग उसकी बॉडी पर चमकने लगी। 10 सालों से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पावर बस लेवल 10 दिखने की असली वजह यही स्पिरिट रिंग थी। शिया छियान की असली सोल पावर लेवल 10 से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए इस 10 साल वाले विंड बबून का स्पिरिट रिंग सोखना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था।
हाँ, लेवल 20 की सोल पावर, मानना पड़ेगा। इंटरनेट फुल स्पिरिट पावर का जलवा ही अलग है। ले एक और पड़ा है, इसे भी मार और सोख ले। यान शाओजे की शातिर आंखों से क्या छुपता, उसने तुरंत ताड़ लिया कि रिंग सोखते ही इसकी स्पिरिट पावर सीधे 20 पर जा पहुंची है। जब आमना सामना हो ही गया था तो वो ढील देने वाला नहीं था। उसे पहले से इस सीन का अंदाजा था, इसीलिए 2 विंड बबून घसीट कर लाया था। अब बस एक बचा था। उसने शिया छियान को फिर से मारने का इशारा किया। काई मेई एर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने यान शाओजे से कहा, शाओजे क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पहला स्पिरिट रिंग 10 साल का हो तो भी स्पिरिट एम्प्रेस या कॉन्ट्रा बनने की उम्मीद रहती है, पर अगर दूसरा स्पिरिट रिंग भी 10 साल का ठोक दिया तो इसकी लाइफ तो यहीं खत्म समझो। ये स्पिरिट एम्प्रेस के लेवल तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगा। काई मेई एर को अपने छोटे भाई के साथ ये सब होता देख दिल बैठा जा रहा था। यान शाओजे ने बड़े धर्म ईमान का चोला ओढ़कर जवाब दिया, सिस्टर काई, तुम्हें तो पता ही है, अगर मैंने बीच में पढ़कर श्रीक एकेडमी के बड़े साहबों को ना मनाया होता तो ये आज जिंदा भी ना होता। ये सी गॉड पवेलियन का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं बदल सकता। काई मेई एर कुछ और बोलने ही वाली थी कि शिया छियान ने उसे रोक दिया। रहने दो मेई एर दीदी, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, जो होता है होने दो। इसके बाद शिया छियान ने उस दूसरे 10 साल वाले विंड बबून को भी निपटा दिया और उसे अपना दूसरा स्पिरिट रिंग बना लिया। ये काम भी बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। एक और सफेद स्पिरिट रिंग उसकी बॉडी से जुड़ गया। लेवल 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में मैंने तुझे कम आंका था। रुक, तुझे एक और विंड बबून लाकर देता हूँ। शिया छियान का कल्टीवेशन लेवल दोबारा 30 पर पहुंचता देख यान शाओजे को एक अजीब सा झटका लगा और हंसी भी आई। वो तुरंत वहां से खिसक गया। बस कुछ ही पलों में उसने 2 और 10 साल के विंड बबून शिया छियान के सामने लापटके। श्रीक एकेडमी में उसने ऐसे कई स्पिरिट बीस्ट्स पाल रखे थे। 10 साल वाले विंड बबून तो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट्स का खाना हुआ करते थे, इसलिए उसके पास इनकी कोई कमी नहीं थी। शिया छियान ने भी देर नहीं की, उसने फिर से विंड बबून को मारा और तीसरा स्पिरिट रिंग सोख लिया, सीधे लेवल 40। गुरु, तुमने तो सच में हैरान कर दिया। तीसरा स्पिरिट रिंग सोखते ही यान शाओजे ने शिया छियान की सोल पावर को फिर से उफान मारते महसूस किया। ये देखते ही यान शाओजे के दिमाग में भयानक मर्डर प्लान बनने लगा। किसने सोचा था कि श्रीक एकेडमी के इतना दबाने के बाद भी ये बंदा कचरा बनने को तैयार नहीं था। शिया छियान बिना कुछ बोले शांति से एक और 10 साल वाले विंड बबून को निपटाकर चौथा स्पिरिट रिंग सोख लेता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चारों के चारों सफेद स्पिरिट रिंग्स वाला कोई स्पिरिट मास्टर पैदा हुआ हो। उसने फील किया कि शिया छियान की स्पिरिट पावर अब बस 41 पर आकर रुक गई है। यान शाओजे ने राहत की सांस ली। अगर चौथा स्पिरिट रिंग सोखते ही इसकी पावर लेवल 50 पार कर जाती तो वो बिना सोचे समझे वहीं इसका काम तमाम कर देता। 21 साल की उम्र में चारों सफेद स्पिरिट रिंग्स के साथ कोई सोल किंग या उससे ऊपर पहुंच जाए, ऐसे बंदे को जिंदा छोड़ना सरासर बेवकूफी होती। शुक्र है कि शिया छियान अभी बस 41 पर ही अटका था। 21 साल की उम्र, लेवल 41, और वो भी सबसे घटिया 4 स्पिरिट रिंग्स। 10 साल के विंड स्पिरिट ने शिया छियान को पूरी तरह अपाहिज बना दिया था। अब आगे चलकर स्पिरिट एम्प्रेस बनना भी इसके बस का नहीं था। अब इसमें इतनी औकात ही नहीं बची थी कि कॉन्टिनेंट का कुछ उखाड़ सके। याद रखना, बाहर जाके कोई नीच काम मत करना, ना श्रीक एकेडमी का नाम इस्तेमाल करना और ना ही मेई एर दीदी के नाम का सहारा लेना। अगर नियम तोड़ा तो मैं खुद आके तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। मेई एर, चलो चले। काई मेई एर उस वक्त फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। काश उस दिन उसने उस 5 साल के मासूम शिया छियान को क्यूट समझकर श्रीक एकेडमी लाने की गलती ना की होती। अगर वो उसे यहाँ न लाती तो आज शिया छियान का ये हाल कभी ना होता। उसने अपने ही हाथों से अपने भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी। डीन यान, आप चलिए, मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है। यान शाओजे को अपने भाई पर जबरदस्ती 4 घटिया रिंग्स ठूंसते देख काई मेई एर का बचा कुचा प्यार भी खत्म हो गया था। वो वैसे भी यान शाओजे को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो तो जुआन जी और मुएन के कहने पर और शिया छियान की मार्शल स्पिरिट का मुद्दा दबाने के चक्कर में जबरन यान शाओजे के साथ रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। अब जब उसके भाई का करियर ही इन लोगों ने तबाह कर दिया था तो काई मेई एर के पास खोने को कुछ नहीं बचा था। उसने सीधे ब्रेकअप करने का मन बना लिया। काई मेई एर की बात सुनकर यान शाओजे का मुंह बन गया, पर अपनी करतूत याद आते ही उसे लगा कि शायद मेई एर ज्यादा ही चिढ़ गई है। इनर कोर्ट की सबसे हॉट टीचर को पटाने और रिश्ता बनाए रखने के चक्कर में यान शाओजे ने काई मेई एर की ये छोटी सी बात मान ली। तभी शांत खड़ा शिया छियान ठंडे लहजे में बोला, डीन यान, अगर किसी दिन श्रीक एकेडमी का ही कोई बंदा इस कॉन्टिनेंट का कबाड़ा करने लगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज ही की तरह बड़े धर्म ईमान वाले बने रहेंगे और अपना खून यूं ही खौलाएंगे। यान शाओजे ने शिया छियान की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे आंगन से बाहर निकल गया। भला श्रीक एकेडमी में ऐसा कौन होगा
जो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन जाए? अगर कोई ऐसा निकला भी तो वो खुद उसका काम तमाम कर देगा। यान शाओजे के जाते ही काई मेइयर शिया छियान के पास आई और उसे सीधे गले से लगा लिया। सच कहें तो उसने शिया छियान को अपनी बाहों में भर लिया था। 21 साल का शिया छियान काफी लंबा चौड़ा था, काई मेइयर से पूरा एक सिर ऊंचा। इस वक्त बड़ी बहन काई मेइयर खुद छोटी बहन जैसी लग रही थी। काई मेइयर की बॉडी की खुशबू फील करते ही शिया छियान एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। काई मेइयर ने बिलखते हुए माफी मांगी। भाई मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। शिया छियान मुस्कुराया और बोला, दीदी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। अगर तुम मुझे यहाँ न लाती तो शायद मैं इससे भी बुरी हालत में होता, पर अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अपना ख्याल रखना। उसके दिल में काई मेइयर के लिए सिर्फ इज्जत और शुक्रिया था, कोई गिला शिकवा नहीं। उसकी इन बातों ने काई मेइयर को और ज्यादा गिल्ट में डाल दिया। उसने शिया छियान के गले से खुद को अलग किया। काई मेइयर ने एक स्पेस सोल गाइड रिंग निकाली और खुद शिया छियान की उंगली में पहना दी। उसने धीरे से कहा, इस रिंग में मेरी 15 साल की पूरी सैलरी है, ज्यादा नहीं, बस 39,70,000 है। भाई इनसे कुछ घर बार खरीद लेना, नौकर चाकर रख लेना और आराम से शांति की जिंदगी जीना। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे लेटर लिख देना। श्रीक एकेडमी के टीचर्स का पे स्केल बहुत हैवी होता है। टाइटल डोलू लेवल के टीचर्स तो साल के 10 लाख से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स छापते हैं, पर काई मेइयर 4 साल पहले ही टाइटल डोलू बनी थी, ऊपर से रोज के खर्चे, तो सच में ज्यादा सेविंग्स नहीं थी। उसने लगभग सब कुछ अपने भाई शिया छियान पर ही लुटा दिया था। शिया छियान मना करने ही वाला था कि काई मेइयर ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। अब कुछ मत बोलना। काई मेई का गंभीर चेहरा देखकर शिया छियान ने आखिर में हार मान ली और वो 40 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स रख लिए। तब जाके काई मेई के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। फिर उसने सीरियस होकर अपने भाई को वार्निंग दी, मुझसे वादा कर कि तू कभी एविल स्पिरिट मास्टर नहीं बनेगा। अगर शिया छियान एविल स्पिरिट मास्टर बन गया तो काई मेई उसे किसी हाल में बचा नहीं पाएगी। ठीक है दीदी, पर फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। शिया छियान को खुद एविल स्पिरिट मास्टर से नफरत थी, तो जाहिर है वो वैसा नहीं बनने वाला था। पर जब काई मेई ने बात छेड़ी दी थी तो शिया छियान ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। काई मेइयर को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुशी खुशी पूछा, बता क्या वादा चाहिए तुझे? शिया छियान काई मेइयर के कान के पास झुका और धीरे से अपनी शर्त रख दी, मैं चाहता हूँ कि तुम यान शाओजे के साथ कभी सेटल ना हो। शिया छियान की बात सुनते ही 40 साल की काई मेइयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई उससे ऐसी डिमांड करेगा। अगर यान शाओजे को ये बात पता चल जाती तो वो शिया छियान की खाल उधेड़ देता। शिया छियान का उम्मीद भरा चेहरा और यान शाओजे की अभी की घटिया हरकत देखकर काई मेइयर को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सुध बुध खोकर हाँ में सिर हिला दिया। दीदी का वादा है तुझसे, जब तक तू ना कहे मैं कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगी। ये बोलते वक्त काई मेइयर की हार्ट बीट अपनी पूरी स्पीड पर दौड़ रही थी। दीदी सच में कितनी अच्छी हैं। शिया छियान को लगा कि ये कोई शर्त नहीं बल्कि एक टास्क था और काई मेइयर ऐसे टास्क के लिए भी मान सकती है। ये बहुत कुछ साबित करता था। किताबों की कई बातें शायद झूठी ना निकलें। दीदी मैं अब निकलता हूँ, मुझे सी गॉड पवेलियन वालों को भी ये सब बताना पड़ेगा। अगर वो वहां न रही तो यान शाओजे आग में घी डालने का काम करेगा। वैसे भी किसी भी लफड़े से बचने के लिए तुझे जल्द से जल्द श्रीक सिटी छोड़ देनी चाहिए। शिया छियान का अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर काई मेइयर को लगा कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो हड़बड़ी में वहां से निकल गई। काई मेइयर के जाते ही शिया छियान की स्माइल चेहरे पर ही जम गई। वो घर से बाहर निकला और सीधे श्रीक सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ बढ़ गया। उसका प्लान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काफिले के साथ निकलने का था। इस तरह अगर श्रीक एकेडमी वाले वादा तोड़कर उसे मारने की सोचेंगे भी तो उन्हें सैकड़ों लोगों के सामने अपनी इज्जत का डर रहेगा। श्रीक एकेडमी अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जेब में 40 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स पड़े थे और बंदा खुद सोल सेट था। शिया छियान ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई, सीधे स्टार लुओ का सबसे बड़ा कारवां चुना और अपने लिए एक अलग बग्घी बुक की। बग्घी में बैठते ही शिया छियान ने अपना गॉड लेवल सिस्टम एक्टिवेट किया, अनडेड समनिंग। जब उसने अपना पहला स्पिरिट रिंग सोखा था तभी उसका ये सिस्टम जाग चुका था, अनडेड समनिंग सिस्टम। शिया छियान मरे हुए लोगों को समन करके अपना गुलाम बना सकता था। जिस लेवल की कुर्बानी दी जाएगी उसी लेवल का अनडेड समन होगा। अगर शिया छियान किसी 1000 साल पुराने सोल बीस्ट की आत्मा की बलि चढ़ाए तो वो नर्क से 1000 साल पुराना सोल बीस्ट या कोई टाइटल डोलू समन कर सकता है। अगर 10,000 साल पुराना बीस्ट दे तो 10,000 साल पुराना बीस्ट या लेवल 95 से नीचे का टाइटल डोलू हाजिर हो जाएगा। अभी शिया छियान के पास कोई सही बलि देने को नहीं थी, पर चूंकि सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ था उसे एक फ्री समन मिला था। इस बार वो बिना किसी बलि के लेवल 95 तक के किसी भी अनडेड को समन करके अपना गुलाम बना सकता था। समनिंग चालू है, कृपया वेट करें। पहला ऑप्शन युआन यिनझेन लेवल 95 टाइटल डोलू। दूसरा ऑप्शन बोन डोलू गुरोंग लेवल 95। तीसरा ऑप्शन एंजल डोलू छियान शुनजी लेवल 95। चौथा ऑप्शन लिंग युआन लेवल 99 टाइटल डोलू। पांचवा ऑप्शन सी इल्यूजन डोलू लेवल 93 टाइटल डोलू।
कृपया किसी एक को चुने। समन किया गया अनडेड अपना पुराना शरीर वापस पा लेगा। उसके पास उसकी लाइफ टाइम की पूरी ताकत होगी और वो कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करेगा। सामने दिखे पांचों ऑप्शंस को देखकर उसने बिना लेवल 95 वाले लिंग युआन डोलू और सी इल्यूजन डोलू को सीधे रिजेक्ट कर दिया। पियरलेस टैंक सेक्ट के जमाने में टाइटल डोलू भरे पड़े थे, 1-200 तो आराम से होंगे। कम से कम 95 लेवल की स्पिरिट पावर तो मस्ट थी। बाकी बचे 3000 लेवल स्पिरिट मास्टर्स को भी हटा दिया। ऐसे बंदों से तो हर कोई नफरत करता था। गुरोंग की फाइटिंग पावर तगड़ी थी। अगर शिया छियान उसे समन करता तो शायद पूरा 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइम सेट ही वापस खड़ा कर लेता, पर इस दौर में लोग उसे एविल स्पिरिट मास्टर समझकर कूट देते। ऊपर से शिया छियान का मन श्रीक एकेडमी वालों की कायदे से लेने का था। आखिरकार शिया छियान ने युआन यिनझेन को चुना। युआन यिनझेन की ताकत इनमें सबसे खतरनाक थी। अगर वो अपने फुल फॉर्म में आ जाए तो लेवल 97 वाले को भी नाकों चने चबवा सकता था। ऊपर से मुएन भी एक हद तक ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स फैमिली से ही ताल्लुक रखता था। इन दो वजहों से शिया छियान ने युआन यिनझेन पर ठप्पा लगाया। अनडेड समन सक्सेसफुल रहा। टारगेट मालिक के आसपास कहीं भी रैंडमली प्रकट हो जाएगा। ऐसा मैसेज देखते ही शिया छियान के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। अब किसी टाइटल डोलू लेवल का बंदा पाना है तो 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट्स का शिकार करना ही पड़ेगा। पर बदकिस्मती से युआन यिनझेन के होते हुए भी 10,000 साल पुराने बीस्ट को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आजकल 10,000 साल वाले बीस्ट्स झुंड में घूमते हैं, अकेले मिलना मुश्किल है। श्रीक एकेडमी जैसा बड़ा स्कूल भी 100 सालों में मुश्किल से 2-3 ऐसे बीस्ट्स का शिकार कर पाता है। ऊपर से युआन यिनझेन पुराने जमाने में लेवल 95 का था, पर पियरलेस टैंक सेक्ट के इस एरा में शायद लेवल 93 का ही रह गया हो। 1-on-1 फाइट में भी ऐसे बीस्ट्स को पछाड़ने का चांस बहुत कम था। अब युआन यिनझेन की हेल्प के लिए कुछ और बंदे जुटाने ही पड़ेंगे। श्रीक एकेडमी वालों ने सच में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक ही टाइप के 4-4 10 साल वाले स्पिरिट रिंग्स सोखने की वजह से फिलहाल उसके पास बस एक ही स्पिरिट एबिलिटी थी, मेंटल पावर इम्पैक्ट। छड़ी भले ही एक वेपन स्पिरिट थी, पर उसमें मेंटल पावर का तड़का भी था। जब तक मेंटल पावर तगड़ी ना हो तब तक वो ज्यादा और पावरफुल अनडेड को कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर चूंकि शिया छियान के चारों स्पिरिट रिंग्स एकदम घटिया लेवल के थे, उसकी मेंटल पावर की बैंड बजी हुई थी, इसलिए उसकी इकलौती सोल स्किल में कोई खास दम नहीं था। अगर वो लेवल 41 पर किसी से भिड़ जाए तो शायद किसी नॉर्मल स्पिरिट मास्टर से भी पिट जाए। श्रीक एकेडमी ने सच में शिया छियान का करियर बर्बाद कर दिया था। शिया छियान अब पूरी श्रीक एकेडमी से इसका पाई पाई का हिसाब लेगा। अच्छी बात ये थी कि स्पिरिट रिंग्स से मिली स्किल्स के अलावा अपनी मार्शल स्पिरिट के यूनिक होने की वजह से उसके पास 2 इननेट स्पिरिट एबिलिटीज थीं। ये एबिलिटी बिल्कुल टैंग या कि डिवोरिंग पावर जैसी थी। शिया छियान के अनडेड स्टाफ में आत्माओं और लाशों को कंट्रोल करके अपने इशारों पर नचाने की ताकत थी। श्रीक एकेडमी वालों का शिया छियान से फटना एकदम नॉर्मल बात थी। उनका डरना जायज था। शायद जब छियान सोल किंग बन जाएगा तो श्रीक एकेडमी के दोनों जनरेशन के 7 डेविल्स को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, असली गॉड ऑफ डेथ बनकर उभरेगा। मालिक को प्रणाम। शिया छियान अभी आगे का प्लान सोच ही रहा था कि तभी बग्घी के बाहर से एक बुजुर्ग सी आवाज आई। युआन यिनझेन शिया छियान के सामने हाजिर हो चुका था। अब से मुझे सिर्फ यंग मास्टर कहना। तुम बग्घी चलाओ, सीधे हेवनली ड्रैगन गेट की तरफ चलो। तुम्हारा सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। युआन यिनझेन के आते ही शिया छियान का अगला टारगेट क्लियर हो गया था, तियानलोंग गेट। युआन यिनझेन की ताकत के दम पर तियानलोंग गेट को दबाना और उसे अपने कब्जे में लेना बच्चों का खेल था। फिर पूरे तियानलोंग सेक्ट की पावर का इस्तेमाल करके हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट्स और पावरफुल एविल स्पिरिट मास्टर्स का शिकार करेंगे ताकि जल्दी से ताकत जमा की जा सके। तियानलोंग सेक्ट में एक टाइटल डोलू पहले से मौजूद था। 2 कमजोर टाइटल डोलू मिलकर भी किसी नॉर्मल 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट का काम आसानी से तमाम कर सकते थे। जो हुक्म यंग मास्टर। युआन यिनझेन भी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स का आज का हाल देखने को बेताब था। दोपहर होते होते स्टार लुओ एम्पायर का कारवां काफी व्यापारी जुटाने के बाद स्टार लुओ सिटी की तरफ निकल पड़ा। उसने बग्घी का पर्दा हटाया और पीछे छूटती श्रीक सिटी को देखा। ठंडे लहजे में बोला, जब अगली बार लौटूंगा तो वो इस शहर की तबाही का दिन होगा। शिया छियान श्रीक एकेडमी के उस टॉर्चर और उस घटिया कॉलेज की नीच हरकतों को कभी नहीं भूल सकता था। शिया छियान इस कॉलेज का नामो निशान मिटाकर रहेगा, चाहे उनका बाप टैंग सैन ही क्यों ना आ जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। आधे महीने के लंबे सफर के बाद शिया छियान आखिरकार ड्रैगन गेट पहुंच ही गया, यानी ड्रैगन सिटी। हेवन सोल एम्पायर के नॉर्थ का ये बहुत बड़ा शहर था, नॉर्थ पोल से ज्यादा दूर नहीं। युआन यिनझेन भले ही लेवल 95 का सुपर सोल मास्टर था, पर नए जमाने के सुपर सोल मास्टर्स के सामने उसकी खास औकात नहीं बची थी। पर बंदा तजुर्बेकार था। लॉन्गचेंग के रास्ते में वो लगातार पीछे नजर बनाए हुए था। उसे पूरा यकीन था कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, जब तक कि लेवल 96 से ऊपर का कोई खूसट खुद मैदान में ना आ जाए। पर पूरी श्रीक एकेडमी में अभी बस 3 ही बंदे थे, जुआन जी, सोंग लाओसान और एक और, जो लेवल 96 के पार थे। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि शिया छियान जैसे मामूली बंदे का पीछा करने की जहमत उठाएं। तो सीन ये था कि शिया छियान को सच में आजादी मिल चुकी थी, श्रीक एकेडमी की नजरों से दूर। ड्राइवर बने युआन यिनझेन ने बग्घी को ड्रैगन हेवन के गेट पर रोक दिया।
ड्रैगन सेक्ट का आज का हाल देखकर युआन यिनझेन के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स का इतना बुरा पतन हो जाएगा। भले ही आज के ड्रैगन सेक्ट में अभी भी टाइटल डॉलू मौजूद था, पर उसका दायरा 10,000 साल पहले के मुकाबले नाममात्र रह गया था। भले ही ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स फैमिली की तबाही का जिम्मेदार एक हद तक वही था, वो अपनी फैमिली का गुनहगार था, पर अपनी खानदान को इस हाल में देखकर उसका दिल बैठ गया। शियाचियान ने युआन यिनझेन को ये नहीं बताया कि आज के दौर में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स का एक बंदा लेवल 99 पर बैठा है, जो इंसानों की लिमिट है। मुएन खुद अपनी फैमिली को नहीं मानता, तो ये सब बताने का कोई फायदा नहीं था। बग्घी से उतरकर शियाचियान सीधे तियानलोंग गेट के अंदर घुसने लगा। गेट पर तैनात चेलों ने तुरंत आगे आकर रास्ता रोक लिया। तुम दोनों तियानलोंग गेट में किस काम से आए हो? शियाचियान का इशारा पाते ही युआन यिनझेन ने सीधे अपनी मार्शल स्पिरिट और 9 की 9 स्पिरिट रिंग्स चमका दी। उसने सेक्ट लीडर वाला रोब दिखाया और कड़क आवाज में बोला, अपने सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ। 2 पीली, 2 बैंगनी, 5 काली, पूरी 9 स्पिरिट रिंग्स। ये देखते ही तियानलोंग सेक्ट के दरबानों की पैंट गीली हो गई। वो घबराते हुए बोले, जी जी मालिक, आप अंदर पधारिए, मैं अभी सेक्ट प्रमुख को खबर देता हूँ। सेक्ट प्रमुख हाजिर हों। सामने टाइटल डॉलू खड़ा था। अगर ये सूरमा तियानलोंग सेक्ट में शामिल हो जाए तो सेक्ट में 2-2 टाइटल डॉलू हो जाएंगे। सीधे टॉप लेवल सेक्ट्स की लिस्ट में नाम आ जाएगा। ड्रैगन गेट के चेले भला खुश क्यों ना होते? टाइटल डॉलू के आने की खबर सुनते ही तियानलोंगमेन के मौजूदा सेक्ट लीडर यूचेंग के लेवल 92 स्पिरिट पावर अपने 3 सोल सेंट्स और 15 सोल एम्परर्स को लेकर भागे भागे आए। युआन यिनझेन की मार्शल स्पिरिट देखते ही वो एक्साइटमेंट में बोले, क्या आप भी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स खानदान से हैं? क्या आप हमारी ही कोई ब्रांच हैं? जब ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स फैमिली तबाह हुई थी, तब सिर्फ यू शाओगांग, लियू एरलोंग, यू तियानहेंग और यू तियानशिन ही जिंदा बचे थे। तियानलोंग सेक्ट असल में यू तियानशिन वाली ब्रांच थी, जो खुलेआम घूमती थी। इसके अलावा यू तियानहेंग का खून छुप छुप कर फल फूल रहा था, पर दोनों खानदानों का सैकड़ों सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। युलोंगचेंग को युआन यिनझेन की असली पहचान पर शक था। युआन यिनझेन तो चिल्लाकर कहना चाहता था कि वो उन दोनों का बाप दादा है, पर उसे पता था कि उसका जमाना 10,000 साल पहले खत्म हो चुका है। अगर आज सच उबला तो तियानलोंग सेक्ट पर मुसीबत आ जाएगी। उसने एकदम रूखे टोन में जवाब दिया कि वो तियानलोंग सेक्ट की ही एक ब्रांच से है, जो सैकड़ों साल पहले अलग हो गई थी। आज वापस आया है ताकि तियानलोंग सेक्ट के पुराने दिन वापस ला सके। युआन यिनझेन सच में तियानलोंग सेक्ट का नक्शा बदलने का इरादा रखता था। पुराने 3 बड़े सेक्ट्स जैसा न सही, पर एम्पायर के टॉप 3 सेक्ट्स में तो नाम लाना ही था। एम्पायर में दर्जनों टाइटल डॉलू घूम रहे थे, पर अकेले तियानलोंग सेक्ट के पास ही सबसे तगड़े डॉलू थे, जो टॉप 10 में आते थे। युआन यिनझेन की बातें सुनकर युलोंगचेंग की बाँछें खिल गईं। उसने हाथ जोड़कर अंदर आने का इशारा किया। शियाचियान और युआन यिनझेन एक के पीछे एक तियानलोंग सेक्ट के अंदर चले गए। थोड़ी बातचीत के बाद युआन यिनझेन ने अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाया और शियाचियान के साथ अपने रिश्ते का राज खोला। ये सुनते ही युलोंगचेंगी और बाकी बुजुर्गों के तोते उड़ गए। लेवल 95 का युआन यिनझेन सीधे तियानलोंग सेक्ट का हेड बनने के लायक था। पूरे हेवन सोल एम्पायर में लेवल 95 की स्पिरिट पावर वाले मुश्किल से 7-8 लोग ही थे। युआन यिनझेन को सेक्ट प्रमुख मानने में किसी को कोई ऐतराज नहीं था, पर लफड़ा ये था कि उसका एक यंग मास्टर भी था। ऊपर से उसकी मार्शल स्पिरिट ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स भी नहीं थी, जो तियानलोंग सेक्ट वालों को कतई मंजूर नहीं था। हेवनली ड्रैगन सेक्ट कभी किसी दूसरे के आगे सिर नहीं झुकाएगा, खासकर किसी लौंडे के आगे। शियाचियान को भी तियानलोंग सेक्ट वालों के अकड़ू नेचर का पता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मालिक मानने की जरूरत नहीं है और ना ही मास्टर यू को सेक्ट प्रमुख बनाने की जरूरत है। हम यहाँ बस तुम्हारे तियानलोंग सेक्ट को ताकतवर बनाने आए हैं। अगर काम पसंद आए तो बाद में भले मुझे मालिक मान लेना। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, मैं वादा करता हूँ कि 10 सालों के अंदर तियानलोंग सेक्ट में कम से कम 10 टाइटल डॉलू होंगे और ये टॉप सेक्ट बनेगा। ये सुनते ही युलोंगचेंग का बूढ़ा शरीर कांप उठा। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या ये सच है? अगर शियाचियान सच में तियानलोंग सेक्ट को 10 टाइटल डॉलू दे सकता है, तो तियानलोंगमेन अपने पूर्वजों के नियम तोड़े बिना भी उसकी बात मान सकता है। वैसे भी टारगेट सिर्फ शियाचियान था, कोई पूरी ताकत नहीं। शियाचियान के बूढ़ा होकर मरने के बाद तियानलोंगमेन वापस आजाद हो जाएगा। अगर भरोसा ना हो तो अभी मेरे साथ चलकर देख लो। लोंगचेंग में मेरे पास 3 से 5 अरब गोल्ड सोल कॉइन्स पड़े हैं। मैं इसीलिए लोंगचेंग आया हूँ। शियाचियान के मुंह से ये आंकड़ा सुनते ही पूरे हॉल का पारा चढ़ गया। तियानलोंग सेक्ट के बूढ़ों की तो आंखें ही बाहर आ गईं। अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स, ये तो तियानलोंग सेक्ट की हजारों सालों की कमाई से भी ज्यादा था। आज के टाइम में तियानलोंग सेक्ट साल के मुश्किल से कुछ लाख हजार ही कमा पाता था। हेवन सोल एम्पायर थोड़ा पिछड़ा हुआ था, अभी भी पुराने जमाने में जी रहा था। बाजार में खास रौनक नहीं थी, बस एक शहर पर कब्जा था। तियानलोंग सेक्ट ज्यादा माल नहीं छाप पाता था। युलोंगचेंग और तियानलोंग सेक्ट के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार शियाचियान को एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर खरे उतरे तो मैं पूरे तियानलोंग सेक्ट को तुम्हारे इशारों पर नचाऊंगा।
करोड़ों अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स से बहुत कुछ किया जा सकता था। दिलोंग सेक्ट जैसे मीडियम सेक्ट्स को तो चुटकी में तियानलोंग सेक्ट का गुलाम बनाया जा सकता था। ये ऐसा ऑफर था जिसे तियानलोंग सेक्ट के लोग ठुकरा ही नहीं सकते थे। रात होते ही श्या, छियान, युआन, यिनझेन और युलोंग चेंगे को लेकर शहर के दूसरे सेक्ट दिलोंग सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। दिलोंग सेक्ट पहुंचते ही युलोंग चेंगे का मुंह बन गया। तुम्हारा दिलोंग सेक्ट आने का क्या इरादा है? क्या जबरदस्ती दिलोंगमेन को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? दिलोंग सेक्ट और तियानलोंग सेक्ट के रिश्ते काफी अच्छे थे। युलोंग चेंगे दिलोंगमेन पर अपनी ताकत नहीं आजमाना चाहता था। टेंशन मत लो, मुझे कुछ और काम है। फिर श्या छियान ने युआन यिनझेन को छानबीन करने को कहा। दिलोंगमेन में अभी सबसे तगड़ा बंदा बस एक स्पिरिट सेंट था जो इन्हें रोक ही नहीं सकता था। दो टाइटल डोलू सेक्ट में ऐसे टहल रहे थे जैसे अपने बाप के घर में हो। श्या छियान के इशारे पर युआन यिनझेन ने तुरंत दिलोंगमेन के पूर्वजों का खजाना ढूंढ निकाला। श्या छियान का कल्टीवेशन अभी बहुत कम था, इसलिए उसने युआन यिनझेन को युलोंग चैंग के साथ नीचे जाकर सीन देखने को कहा। कुछ ही देर में युलोंग चैंग उस सूखे कुएं से बाहर उड़ा। उसने हैरान होकर पूछा, नीचे ऐसा क्या है भाई जिसने टाइटल डोलू युआन यिनझेन तक की हवा टाइट कर दी? नीचे जो चीज है उसकी कीमत लगाना नामुमकिन है। श्या छियान मुस्कुराया और बोला, हजारों साल पुराना जुआनबिंग मैरो। यहाँ जुआनबिंग आइस मैरो की पूरी खान है जिसकी कीमत कम से कम 10 अरब होगी। ये जगह आइस एंड फायर आइस जैसी है, एकदम मस्ट चीज। श्या छियान की बात सुनते ही युलोंग चेंगे के होश उड़ गए। वो हिचकिचाते हुए बोला, चीज तो बहुत तगड़ी है, पर इस कॉन्टिनेंट पर आइस एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट मास्टर्स ज्यादा हैं ही कहाँ? जहाँ तक मुझे पता है आइस नाम का कोई टाइटल डोलू तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। श्या छियान को मानना पड़ा कि सेक्ट प्रमुख युलोंग चेंग में थोड़ा बहुत दिमाग तो है। उसने सीधे अपना प्लान टेबल पर रख दिया। इंसान न सही पर नॉर्थलैंड के स्पिरिट बीस्ट्स को तो ये चाहिए ही होगा। वो मना कैसे करेंगे? ये सुनते ही युलोंग चेंग का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कोई बहस करता, श्या छियान ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। ये बात सब जानते हैं कि ये चीज आइस एट्रीब्यूट वाले सोल बीस्ट्स का कल्टीवेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकती है। हम इसी बात का फायदा उठाकर उन सोल बीस्ट्स के साथ डील करेंगे। सुदूर उत्तर के दुर्लभ माल के बदले इसका सौदा करेंगे और तो और उनसे 10,000 साल वाले स्पिरिट रिंग्स भी मांगेंगे। क्यों मास्टर यू, कैसा लगा प्लान? अब युलोंग चेंग की बोलती बंद हो चुकी थी। वो सोल बीस्ट से सौदा नहीं करना चाहता था, पर मुनाफा इतना मोटा था कि वो ना भी नहीं कह पा रहा था। श्रीक एकेडमी वाले खुद बीस्ट्स के साथ सौदेबाजी और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो हमारा तियानलोंग सेक्ट क्यों पीछे रहे? हाउतियान सेक्ट वाले 1 लाख साल पुराने बीस्ट्स को झेल सकते हैं, तो हम बीस्ट से माल क्यों नहीं छाप सकते? श्या छियान ने युलोंग चेंग को ऐसा बहाना दिया कि वो हक्का बक्का रह गया। आखिरकार उसके तेवर ढीले पड़ गए। आपसे मिलकर खुशी हुई यंग मास्टर। बेफिक्र रहो मास्टर यू, 3 सालों के अंदर तियानलोंग सेक्ट टॉप 3 सेक्ट्स में गिना जाएगा। बॉडी सेक्ट वालों को अभी पछाड़ना मुश्किल है, पर बाकी सेक्ट्स की तो हम वोट लगा देंगे। श्या छियान का ये मोटिवेशनल भाषण युलोंग चेंगे सीधे गटक गया। वैसे मास्टर यू, यंग मास्टर को आपसे एक और छोटा सा काम है। युलोंग चेंग ने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और सीधे सीरियस होकर बोला, हुक्म कीजिए। श्या छियान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दिलोंग सेक्ट और तुम्हारे तियानलोंग सेक्ट के संबंध अच्छे हैं। तुम उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रहे हो, तो कोई ठोस बहाना होना चाहिए। क्यों ना तियानलोंग सेक्ट और दिलोंग सेक्ट आपस में रिश्तेदारी जोड़ लें और मिलकर ऐश करें? युलोंग चेंग ये सुनकर सोच में पड़ गया। बात तो सही थी, ये खजाना दिलोंग सेक्ट का था। तियानलोंगमेन का जबरदस्ती कब्जा करना सही नहीं लगता। अगर शादी ब्याह का रिश्ता बन जाए तो बात जम जाएगी। वो सीरियस होकर बोला, नान शुई शुई के घर की वो छोटी लड़की लगभग 14 साल की होने वाली है, बहुत प्यारी है। यंग मास्टर के साथ उसकी जोड़ी सही जमेगी। श्या छियान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। नहीं, नान छियू छियू की बात नहीं कर रहा, वो अभी 14 की भी नहीं हुई है। श्या छियान ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा। उसकी बात सुनते ही युलोंग चेंग का दिमाग फिर से गोल गोल घूमने लगा। जब उसे नतीजा समझ आया तो उसने डरते डरते पूछा, कहीं आपका मतलब नान शुई शुई से तो नहीं? इसके अलावा उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। नान शुई शुई भले ही उसकी भांजी जैसी लगती हो, पर युलोंग चेंग के दिमाग में ऐसा घटिया ख्याल कभी नहीं आ सकता था। पर अगर युआन यिनझेन उस हॉट यंग विधवा नान शुई शुई के साथ सेटल हो जाए तो सीन जम सकता था। श्या छियान की स्माइल और कमीनी हो गई। उसने जो कहा उसे सुनकर युलोंग चेंग वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। मेरी और नान शुई शुई की शादी की बात नहीं हो रही भाई। छोटी बच्ची में वो बात कहाँ जो उस गजब की मैच्योर औरत में है? युलोंग चेंग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हड़बड़ी में बोला, ना यंग मास्टर, ऐसा मत कहो। नान शुई शुई 35 साल की है और उसकी पावर सोल सेंट लेवल की है। ये शादी बिल्कुल जम नहीं रही। श्या छियान 21 साल का था और उसकी स्पिरिट पावर लेवल 42 थी। युलोंग चेंगी की नजर में उसका टैलेंट बस ठीक ठाक ही था। अगर युआन यिनझेन जैसा टाइटल डोलू उसका बाप बनकर न खड़ा होता तो श्या छियान की नान शुई शुई का दामाद बनने की भी औकात नहीं थी। नान शुई शुई से शादी करना तो दूर की बात थी। कुछ भी अजीब नहीं है, मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। कल ही मास्टर यू किसी को रिश्ता लेकर भेजेंगे। रिश्ता मेरी तरफ से होगा, 38,80,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का शगुन। ये बोलकर श्या छियान सीधे युआन यिनझेन के साथ दिलोंगमेन के उस अखाड़े से बाहर निकल गया
और युलोंग चेंग को वहीं हवा में लटकता छोड़ गया। अगले ही दिन युलोंग चेंग खुद 18 पेटी शगुन लेकर दिलोंग सेक्ट पहुंच गया, जिससे पूरे ड्रैगन सिटी में तहलका मच गया। दिलोंग गेट में नान शुई ने खुद युलोंग चेंग का वेलकम किया। उसने अपनी बेटी से युलोंग चेंग को चाय परोसने को कहा। अंकल, आज आप अचानक यहाँ किस काम से आना हुआ? कल ही तियानलोंग गेट में एक टाइटल डोलू टायरेनोसोरस रेक्स मार्शल स्पिरिट वाला आया था। ये खबर पूरे ड्रैगन सिटी में आग की तरह फैल चुकी थी। नान शुई थोड़ी नर्वस और डरी हुई थी। क्या तियानलोंगमेन दिलोंगमेन को हड़पने आया है? दो टाइटल डोलू के सामने दिलोंगमेन की लड़ने की कोई औकात नहीं थी। युलोंग चेंग थोड़ा झेप रहा था, पर अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स और तियानलोंग सेक्ट के भले के लिए उसने चाय की चुस्की ली और ठंडी सांस भरकर बोला, भांजी, तेरा अंकल यहाँ हमारे पुराने रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने और हमेशा के साथ के लिए शादी का रिश्ता मांगने आया है। उसकी बात सुनते ही नान शुई ने दिमाग लगा लिया कि तियानलोंगमेन अब दिलोंगमेन को अपने में मिलाने वाला है। उसके लिए बस एक ही अच्छी बात थी कि तियानलोंगमेन ने काम थोड़ा इज्जतदार तरीके से करने की सोची थी। नान शुई का दिल अंदर से रो रहा था, पर चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लानी पड़ी। चलिए बढ़िया है, यू तियानलोंग अच्छा लड़का है, मेरी छियू और उसकी जोड़ी खूब जमेगी। उसने मान लिया कि रिश्ता तियानलोंग सेक्ट की नई पौध के लीडर यू तियानलोंग का आया है, जो उसकी बेटी नान छियू से शादी करेगा। पास में बैठी नान छियू जो युलोंग चेंग दादाजी को चाय परोसने ही वाली थी, उसकी बात सुनते ही उसका गुलाबी चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। वो अपनी माँ से चिल्लाकर कहना चाहती थी कि उसे उस यू तियानलोंग के साथ कोई चक्कर नहीं चलाना। उसे वो बंदा फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर अपनी माँ की घूरती आंखें देखकर नान छियू की हवा निकल गई। वो सहम कर गर्दन नीचे झुकाए चुपचाप आंसू बहाने लगी। युलोंग चेंग थोड़ी देर शांत रहा, फिर दबी आवाज में बोला, किसकी बात कर रही है? उसे लगा जैसे जिंदगी की सारी इज्जत आज ही नीलाम हो गई हो। नान शुई एक पल को हक्की बक्की रह गई। क्या वो खुद थी, एक विधवा की जिंदगी में फिर से बाहर आने वाली थी? जो लड़की अभी रो रही थी, उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल तैर गई। अरे नहीं, मेरी मम्मी की बात हो रही है। नान छियू ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि अब उसकी माँ में मना करने का दम बचा है या नहीं। अपनी बेटी को यूं घूरते देख नान शुई असहज हो गई। उसकी स्माइल पूरी तरह नकली लग रही थी। अंकल, ये सब क्या बकवास है? युलोंग चेंग के लिए भी बात संभालना आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे सफाई देनी शुरू की। भांजी, तुझे तो पता ही है कि कल हमारे सेक्ट में एक टाइटल डोलू सीनियर पधारे थे। वो मेरी ही ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स फैमिली के बड़े बुजुर्ग हैं, लेवल 95 के सुपर टाइटल डोलू। उसका मकसद नान शुई को सिचुएशन संभालने का मौका देना था, पर नान शुई को लगा कि युलोंग चेंगे उसे लेवल 95 वाले सुपर टाइटल डोलू की धमकी दे रहा है। पूरे हेवन सोल एम्पायर में ऐसे बंदे उंगलियों पर गिने जा सकते थे। दिलोंग गेट की आजाद रहने की कोई औकात नहीं बची थी। नान शुई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जब बात यही है तो मैं वही कहूंगी जो आप सुनना चाहते हैं, पर एक विधवा होने के नाते मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि धूमधाम से शादी रचाऊं। बस अपनों के बीच छोटा मोटा फंक्शन रख लेते हैं। नान शुई ने पूरी जिंदगी अकेले काटने का मन बना लिया था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पति के गुजरने के बाद सीधे एक सुपर टाइटल डोलू की नजर उस पर पड़ी थी। अब ये बात उतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। ठीक है, दूल्हा 3 दिन बाद दिलोंगमेन आ जाएगा, भांजी तू तैयारी कर ले। इतना बोलकर युलोंग चेंगे झट से उठ खड़ा हुआ और निकल लिया। युलोंग चेंग के जाते ही नान छियू ने बेवकूफों की तरह अपनी माँ से पूछा, मम्मी, क्या मुझे नया पापा मिलने वाला है? नान शुई का मन किया कि अपनी बेटी के कान के नीचे 2 खींच कर लगाए, पर अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखें देखकर उसे एहसास हुआ कि बच्ची को सच में एक बाप के प्यार की जरूरत थी। नान शुई एक ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह पाई। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी कि तेरा नया बाप उम्र में तेरे दादाजी के बराबर होगा। गलियों की उड़ती खबरों की माने तो उस सुपर टाइटल डोलू की उम्र युलोंग चेंग से भी ज्यादा थी। पर नान शुई ये बात अपनी बेटी से नहीं कह सकती थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो टाइटल डोलू सीनियर उसकी बेटी का ख्याल रखे। उसका मूड खराब था। उसने फिर से कड़क आवाज में नान छियू को डांटा और चुपचाप जाकर प्रैक्टिस करने को कहा। नान छियू तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई, पर उसका छोटा सा दिमाग ये सोचने से बाज नहीं आ रहा था कि जो बंदा उसकी माँ से शादी करने वाला है वो दिखता कैसा होगा। क्या वो कोई हैंडसम हीरो होगा? डोलू कॉन्टिनेंट की लड़कियां उम्र से पहले ही समझदार हो जाती हैं। भले ही नान छियू मासूम थी, पर उसे इन सब बातों की थोड़ी बहुत हवा तो थी ही। युलोंग चेंग ने वापस जाकर नान शुई की शर्त सुना दी। सच कहें तो शिया छियान इस शादी का बड़ा ढिंढोरा पीटना चाहता था। सोल सेक्ट के कल्टीवेशन पर होकर किसी स्पिरिट सेंट लेवल की हॉट सेक्ट लीडर से शादी करना, अगर ये बात बाहर फैलती तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती। पर नान शुई शर्मा रही थी तो चलो जाने दो, फिर कभी सही। भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्यार जताना भी वैसा ही था। 3 दिन पलक झपकाते ही बीत गए। सुहागरात का कमरा नान शुई का बेडरूम ही बना। नान शुई में सच में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो सिर पर मिर्च डालकर पूरे ड्रैगन सिटी में घूम आई। दिलोंगमेन ड्रैगन सिटी के वेस्ट साइड में है, तियानलोंगमेन ईस्ट साइड में है। दोनों के बीच कई मील का फासला है। नान शुई को लगा कि अगर वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर इतनी मील पैदल चली तो पालकी से सड़कों पर पानी ही टपकता रहेगा। सब कुछ तैयार था, बस सही मौके का इंतजार था।
दिलोंगमेन के बंदे, चाहे वो चेले हों या बड़े बुजुर्ग, उनमें से ज्यादातर नहीं चाहते थे कि नान शुई शुई किसी से शादी करे, पर सामने वाला बंदा टाइटल डॉलू था। दिलोंगमेन में इतनी औकात ही नहीं थी कि पंगा ले सके, इसलिए वे बस सुहागरात के कमरे का रास्ता सजाने में जुट गए। उन्हें उम्मीद थी कि इससे दूल्हे का मूड अच्छा रहेगा और उनकी सुंदर सेक्ट लीडर को कम दर्द सहना पड़ेगा। जब दूल्हा पहुंचा तो दिलोंगमेन के लोगों के होश ही उड़ गए। क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि उनकी सेक्ट लीडर से शादी करने वाला बंदा एक टाइटल डॉलू है? पर सामने तो एक बहुत ही हैंडसम और किलर लुक्स वाला नौजवान खड़ा था, जो उनकी सेक्ट लीडर से उम्र में बहुत छोटा था। वो टाइटल डॉलू, जिसे दूल्हा होना चाहिए था, वो तो नौकर बना घूम रहा था। भीड़ में खड़ी नान छिउ शाचियान को ऐसे ताक रही थी कि पलकें झपकाना ही भूल गईं। उसे अचानक अपनी माँ से जलन होने लगी कि इतना शानदार पति मिला है। युआन यिनझेन के कड़े पहरे में शाचियान सीधे नान शुई शुई के बेडरूम तक पहुंच गया। दुल्हन नान शुई शुई अंदर ही बैठी थी, बाकी सब वहां से खिसक लिए। बस युआन यिनझेन दरवाजे पर पहरा देने लगा। युआन यिनझेन के बाहर पहरा देने से शाचियान पूरे कॉन्टिनेंट में उन 20 सबसे पावरफुल लोगों से भी ज्यादा सेफ था। शाचियान ने दरवाजा धक्का देकर खोला। आहट सुनते ही दुल्हन के लिबास में शादी के जोड़े पर बैठी नान शुई शुई बुरी तरह घबरा गई। उसके पतले गोरे पैर आपस में रगड़ने और कांपने लगे। आखिरकार वो एक सोल सेंट जो थी। नान शुई शुई का सेंस बहुत तेज था। जब उसे लगा कि उसका होने वाला पति उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, तो शादी के जोड़े के नीचे से नान शुई शुई ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। चेहरे पर हैवी मेकअप, गजब का रूप, और इस खुशी ने नान शुई शुई को उस पल बहुत खूबसूरत बना दिया था। शाचियान का यंग और हैंडसम चेहरा देखकर और उसकी ताकत जो खुद से बहुत कम थी, नान शुई शुई का चेहरा एकदम फक पड़ गया। उसने आसपास देखा। वो कांपती आवाज में पूछने लगी, मेरे पतिदेव कहाँ हैं? वो टाइटल डॉलू वाले पतिदेव। नान शुई शुई के हिसाब से जिससे उसकी शादी हो रही थी, वो एक टाइटल डॉलू होना चाहिए था। अगर वो कोई मामूली स्पिरिट सेक्ट निकला तो उसे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तियान लोंगमेन ने सच में उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी। अगर नान शुई शुई नखरे दिखाती तो शाचियान उसे भाव भी नहीं देने वाला था। इसलिए उसने सीधे ताली बजाई। बाहर पहरा दे रहे युआन यिनझेन ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। युआन यिनझेन को देखते ही नान शुई शुई को पक्का यकीन हो गया कि सामने खड़ा ये बूढ़ा ही वो टाइटल डॉलू है जिससे वो शादी करने वाली थी। पर अब ये यहाँ दरबान बनकर क्यों खड़ा है? ये सीन देखते ही युआन यिनझेन को सारा खेल समझ आ गया। उसने तुरंत दबी आवाज में राय दी, यंग मास्टर, क्या ये बूढ़ा गुलाम इसकी स्पिरिट पावर सील कर दे या किसी खास तरीके से हाथ पैर बांध दे ताकि यंग मास्टर इसके साथ मजे कर सके? यंग मास्टर की अभी की ताकत बहुत कम है, वो तो इसे बेड पर भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। युआन यिनझेन की बातें सुनकर नान शुई शुई का दिमाग पूरी तरह हिल गया। एक सुपर डॉलू जिस लौंडे को यंग मास्टर चिल्ला रहा था, वो सामने खड़ा यंग और हैंडसम लड़का ही था। इस लड़के की असली हैसियत क्या है भाई? क्या ये किसी लिमिट डॉलू का बेटा है? शाचियान ने युआन यिनझेन को कोई जवाब नहीं दिया, बस नान शुई शुई की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। वो प्यार से बोला, शुई शुई, मेरी जान, मेरी बीवी, अपना फैसला खुद बताओ। अपनी मर्जी से मेरी बीवी बनोगी या इसे कहूं कि तुम्हें रस्सी से बांध दे? तुम 13 साल के बच्चे की एक बेहद खूबसूरत माँ हो। नान शुई शुई के गाल शर्म से लाल हो गए। दिल धक धक करने लगा। पर अंकल, आपने तो कहा था कि मेरी शादी किसी टाइटल डॉलू से होगी। शाचियान अपने और नान शुई शुई के लिए शराब डालने लगा और लगे हाथ बात भी क्लियर कर दी। क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया? उसकी बात सुनते ही नान शुई शुई को तुरंत समझ आ गया। हाँ, युलोंग चेंग ने कभी नहीं कहा था कि वो टाइटल डॉलू ही उसका दूल्हा बनेगा। ये तो बस उसका अपना ही मुगालता था। बात समझ आते ही नान शुई शुई खुद को रोक नहीं पाई और छुप छुप कर देखने लगी। शाचियान बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना किलर लुक्स वाला बंदा नहीं देखा था। इतना हैंडसम बंदा, ऊपर से इतना खतरनाक बैकग्राउंड। नान शुई शुई को लगने लगा कि वो इस बंदे के लायक ही नहीं है। इस बंदे के साथ सेटल होना तो बहुत फायदे का सौदा है। उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति इतना हैंडसम है तो वो शाचियान के साथ पूरे ड्रैगन सिटी की सड़कों पर छाती ठोककर घूमती। नान शुई शुई को सीधी सधी बनते देख युआन यिनझेन ने अक्ल लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शाचियान ने शराब का ग्लास नान शुई शुई की तरफ बढ़ा दिया। नान शुई शुई ने सीधे बच्ची की तरह ग्लास लिया और शाचियान के साथ जाम टकराया। आगे क्या होने वाला है ये जानते हुए नान शुई शुई ने शर्माते हुए अपने पति से गुजारिश की, क्या आप प्लीज मोमबत्तियां बुझा देंगे? हे। अगर मोमबत्ती बुझ गई तो मैं तुम्हारी इस हॉट बॉडी का दीदार कैसे करूंगा? लाइट बंद करने का क्या फायदा? नान शुई शुई को भी लगा कि वो सच में पागल हो गई है। एक 70 से ऊपर के लेवल की सोल सेंट को 41 लेवल का मामूली स्पिरिट सेक्ट अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। छोड़ो नचाना, वो बंदा तो सीधे उसके सिर पर चढ़कर बैठ गया था। शाचियान रातों रात एक सच्चा ड्रैगन राइडर बन गया। अगले दिन जब धूप सिर पर आ गई तब जाके नान शुई शुई की आंख खुली। वो पिछले 10 सालों से विधवा थी। कल रात आखिरकार उसे पति का दुलार मिला था, तो जाहिर है वो अपना सारा गुबार एक ही बार में निकालना चाहती थी। नजारा बहुत हसीन था। अपने पुराने पति के मुकाबले वो इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। खुशी से फूली न समाती नान शुई शुई फिर से सॉफ्ट हो गई। उसने बड़े प्यार से अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? मैं कल कुछ ड्रैगन एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करके तुम्हारे लिए मस्त डिश बनाती हूँ। शाचियान ने मना नहीं किया। वो शांति से बोला, हाँ जाओ।
जाकर माहौल संभालो, जब स्पिरिट बीस्ट्स ठूंसने का टाइम आए तो तुम भी थोड़ा ज्यादा खा लेना। नान शुई शुई के बाहर जाते ही नान छिऊ छिऊ नाम की वो छोटी बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी माँ के सुहागरात वाले कमरे में झांक रही थी। प्रैक्टिस कर रहे श्या छियान की नजर उस पर पड़ गई। उसने नान छिऊ छिऊ को हाथ से इशारा करके बुलाया। कम अक्ल वाली वो छोटी बच्ची श्या छियान की किलर स्माइल देखकर पूरी तरह फिदा हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और श्या छियान की तरफ बढ़ गई। श्या छियान ने नान छिऊ छिऊ के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम छिऊ छिऊ हो ना, मुझे पापा कहो। नान छिऊ छिऊ मजे लेते हुए कंफ्यूज हो गई। क्या मुझे आपको दादाजी नहीं कहना चाहिए? श्या छियान थोड़ा हैरान हुआ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नान छिऊ छिऊ ने कोई झूठ नहीं बोला और सीधे सच बता दिया। मैंने कल रात साफ साफ मम्मी को आपको यही पुकारते सुना था, इसीलिए मुझे आपको दादाजी कहना चाहिए। श्या छियान की स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से मुझे बस पापा कहा करो। पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले चलेंगे। नान शुई शुई के मामले में श्या छियान सच में बहुत खुश था। वो कोई नॉर्मल रूस ड्रैगन नहीं थी। श्या छियान को लगता था कि उसे यंझी शुई शुई ड्रैगन कहना ज्यादा सही रहेगा। नान छिऊ छिऊ को लगता था कि श्या छियान वाला पापा उसकी माँ नान शुई शुई से कहीं ज्यादा सॉफ्ट था। उसे श्या छियान के साथ रहना ज्यादा पसंद आ रहा था। श्या छियान के प्लान में नान शुई शुई को अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी था, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस छोटी लोलिता को सिखाने पढ़ाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। रात में श्या छियान ने आखिरकार नान शुई शुई के अपने हाथों से बना खाना चखा। लाल मिर्च वाला ड्रैगन लिवर, भुने हुए ड्रैगन टेंडन्स, उबले हुए ड्रैगन क्लॉस और मसालेदार ड्रैगन रूट्स। 4000 साल पुराना एक रॉक गोल्डन ड्रैगन सीधे टेबल पर परोस दिया गया था। दिलोंग गेट वालों को ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट्स की बहुत जरूरत रहती थी, इसलिए जब भी वो बाहर निकलते उन्होंने कई ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट्स के ठिकाने नोट कर रखे थे। रॉक गोल्डन ड्रैगन भी उन्हीं में से एक था। दिलोंग गेट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से अगर श्या छियान रोज भी ड्रैगन का मीट खाए तो भी ये माल श्या छियान को 1-2 साल तक आराम से खिला सकता था। यान जिनलोंग को नान शुई शुई ने खुद मारा था, खुद ही साफ किया, खुद ही पकाया और तो और श्या छियान को अपने हाथों से खिलाया भी। श्या छियान को हाथ तक नहीं उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा, एक समझदार बीवी को पता होता है कि अपने पति की खिदमत कैसे की जाती है। अगर इसकी जगह वो नखरेबाज छोटी लड़कियां होती तो शायद श्या छियान को ही उनकी सेवा करनी पड़ती। नान शुई शुई अपने इस चतुर पति पर दिलो जान से फिदा थी। श्या छियान का पूरा ख्याल रखने के लिए और तियानालोंगमेन और दिलोंगमेन का जल्दी मर्जर कराने के लिए नान शुई शुई ने अर्थ ड्रैगन सेक्ट के रोजमर्रा के सारे काम टाल दिए थे और सारा कामकाज तियानालोंगमेन को सौंप दिया था। अगले आधे महीने तक श्या छियान और नान शुई शुई अपने हनीमून पर रहे। उन्होंने आसपास की सारी खूबसूरत जगहें छान मारी। कई जगहों पर उसके और नान शुई शुई के प्यार की निशानियां छूट गई थीं। युलोंगचेंग दिलोंगमेन के नीचे से वो जुआनबिंग मैरो निकालने में जुट गया था। आधे महीने बाद युलोंगचेंग का निकाला हुआ जुआनबिंग मैरो लगभग 2000 कट्टी तक पहुंच गया था। श्या छियान को समझ आ गया था कि अब उसका असली प्लान शुरू हो सकता है। इस ट्रिप पर श्या छियान अपने साथ युआन यिनझेन, युलोंगचेंग और नान शुई शुई को लेकर निकला। चारों के चारों नॉर्थ पोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। श्या छियान का कल्टीवेशन अभी बहुत कम था। 2-2 टाइटल डॉलू के पहरे में होने के बाद भी वो नॉर्थ पोल के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था। आखिरकार नान शुई शुई और श्या छियान नॉर्थ पोल के बाहर एक छोटे से कस्बे में ही रुक गए। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग नक्शे के इशारे पर आइस एम्परर स्कॉर्पियन कबीले को ढूंढने नॉर्थ पोल की गहराइयों में निकल गए। श्या छियान 15 सालों से ज्यादा टाइम तक श्रीक सिटी में रहा था। उसे पूरा यकीन था कि हुआ युहाओ ने अभी तक बिंगदी को अपने वश में नहीं किया है, इसलिए उसे हुआ युहाओ से पहले बिंगदी को हर हाल में हथियाना ही होगा। रही बात गॉड ऑफ टैंग की, तो उससे बाद में निपटेंगे। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग दोनों का स्टेमिना बहुत तगड़ा था। वो सच में मौत के मुंह से निकल कर आए थे। वो उस जगह पहुंच गए जहां आइस जेड स्कॉर्पियन रहते थे। आइस एम्परर को छोड़कर बाकी कोई भी आइस जेड स्कॉर्पियन उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, आइस एम्परर ने इन बिन बुलाए मेहमानों की आहट ताड़ ली। उसने सीधे इंसानों को धमकी दी कि भाड़ में जाओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो और यहीं ढेर हो जाओ। नॉर्थ पोल में आइस एम्परर की फाइटिंग पावर लेवल 98 वाले के बराबर थी। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग को निपटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर बिंगदी अभी इंसानों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती थी, क्योंकि नॉर्थ पोल की सबसे तगड़ी स्नो एम्परर गायब हो चुकी थी और उसे खुद 4 लाख साल पुरानी भयानक तबाही का सामना करना था। जल्द ही आने वाली उस तबाही के लिए आइस एम्परर के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। चाहे इन 2 टाइटल डॉलू से लड़ने के बाद जख्मी होना हो या फिर और इंसानी टाइटल डॉलू से दुश्मनी लेना, आइस एम्परर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। युआन यिनझेन ने जैसे ही सामने वाले की भयानक ताकत महसूस की, तुरंत बोला, सीनियर, क्या आप ही आइस एम्परर हैं? मैं आपके साथ हाथ मिलाने आया हूँ ताकि 4 लाख साल की लिमिट तोड़ने में आपकी हेल्प कर सकूं। आइस एम्परर ने सुना और हकारते हुए थूक दिया, इंसान, तुझे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? इंसानों पर भरोसा करने वाले स्पिरिट बीस्ट्स की कब्र पर तो आज फीट ऊंची घास उग चुकी है। युआन यिनझेन ने फालतू बकवास बंद की। उसने अपनी स्पेस सोल गाइड रिंग से